आज हम बात कर रहे हैं चीन से आई एक ताज़ा रिपोर्ट की। इसने ना वैज्ञानिक हलकों में काफ़ी, आप कह सकती हैं, हलचल मचा दी है। जी। रिपोर्ट में ये आया है कि वहाँ चमगादड़ों में कुछ बिल्कुल नए किस्म के वायरस पाए गए हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि भाई इस खोज का असल मतलब क्या है। हाँ, और देखिए, कोविड-19 के बाद ऐसी कोई भी खबर आती है तो जाहिर है दुनिया भर में चिंता होती है, लोग थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। तो यहाँ जरूरी ये है कि हम तथ्यों को ठीक से समझें, है ना, और ये देखें कि जो स्रोत हैं वो इस खोज के बारे में क्या खास जानकारी दे रहे हैं, मतलब बिना किसी सनसनी के। सही बात है। तो चलिए देखते हैं। स्रोत ये बता रहा है कि चीनी शोधकर्ताओं ने, शायद ये उनकी रूटीन निगरानी का ही हिस्सा होगा, चमगादड़ों में करीब 20 नए वायरस पहचाने हैं। जी, 20 नए वायरस। ये सुनने में तो बहुत बड़ी संख्या लगती है। क्या ये मतलब आम बात है ऐसी खोज? देखिए, चमगादड़ जो हैं वो वायरसों के एक तरह से प्राकृतिक भंडार माने जाते हैं। हाँ। हजारों किस्म के वायरस होते हैं उनमें, और कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। अच्छा। तो नए वायरस मिलना अपने आप में कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, सच कहें तो। ठीक है। हाँ, पर जो बात इस खोज को महत्वपूर्ण बनाती है वो है इन 20 में से कुछ वायरसों की, आप कह सकते हैं, आणविक संरचना, उनका स्ट्रक्चर। हाँ, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चिंता की बात लग रही है रिपोर्ट में। वो कह रहे हैं कि कुछ वायरसों की बनावट ऐसी है कि उनमें इंसानों को बीमार करने की क्षमता हो सकती है। जी। तो ये सिर्फ एक मतलब अंदाजा है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? नहीं, ये शुरुआती विश्लेषण पर आधारित है। मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन वायरसों का जेनेटिक कोड देखा है, उनके प्रोटीन की बनावट देखी है। जी। खासकर वो जो सतह पर स्पाइक प्रोटीन जैसी चीजें होती हैं ना, उनका अध्ययन किया है। अच्छा। और कुछ मामलों में ये बनावट उन वायरसों से थोड़ी मिलती जुलती मिली है जो पहले से मानव कोशिकाओं से जुड़ने और उन्हें बीमार करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि कुछ कोरोना वायरस। तो इसी आधार पर ये जूनोटिक क्षमता वाली बात कही जा रही है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका। समझ गई। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि वायरस के डिजाइन को देख के ये चिंता जताई जा रही है। तो अब आगे क्या? मतलब क्या इन वायरसों का इंसानों पर कोई असर देखा गया है अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है, और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है कि ये वायरस इंसानों में फैले हैं या किसी को बीमार किया है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। ये फिलहाल सब लैब एनालिसिस के लेवल पर है। ठीक है। अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, इन वायरसों को लैब में और गहराई से जांचेंगे। वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वायरस सच में मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी आसानी से। अच्छा। इसमें फिर वो कोशिका कल्चर पर स्टडी होती है, और शायद एनिमल मॉडल पर भी अध्ययन किया जा सकता है। हाँ, और कोविड का जो अनुभव रहा है हमारा, वो यही सिखाता है कि ऐसी जो शुरुआती चेतावनियां होती हैं उनको हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। भले ही बाद में वो खतरा उतना बड़ा ना निकले, लेकिन सतर्क रहना तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सतर्कता और निगरानी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, घबराहट की जरूरत नहीं है। सही है। देखिए, वैज्ञानिक समुदाय का काम ही यही है कि वो प्रकृति में जो संभावित खतरे मौजूद हैं उनकी पहचान करें, उनका मूल्यांकन करें। एक तरह से देखें तो ये खोज हमारी जो निगरानी प्रणालियां हैं उनकी सफलता भी दिखाती है। हाँ, ये भी एक पहलू है कि हम ऐसे वायरस खोज पा रहे हैं। अब जरूरी ये है कि ये जो रिसर्च है ये पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े, और इसके जो भी नतीजे हों वो सबके साथ साझा किए जाएं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार ये निकलता है कि चीन में चमगादड़ों में 20 नए वायरस मिले हैं। जी। इनमें से कुछ की बनावट थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि वो कम से कम थियोरी में इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, और इस पर अभी गहन वैज्ञानिक जांच चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही स्थिति है, और ये हमें याद दिलाती है कि ये जो वायरस की खोज है ना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन खोजों से सीखें, अपनी तैयारी को और बेहतर करें, और जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें। बिल्कुल। मतलब पैनिक की बजाय प्रोएक्टिव होना जरूरी, सक्रिय तैयारी। और ये बात सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि जैसे जैसे वन्य जीवों के रहने की जगहों में इंसानी दखल बढ़ रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, तो क्या हम भविष्य में ऐसी और जूनोटिक घटनाओं के लिए तैयार हैं? बहुत अहम सवाल है। ये खोज सिर्फ इन 20 वायरसों के बारे में नहीं है, ये एक तरह का रिमाइंडर है कि इंसान, जानवर और पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये सब आपस में कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है।
हमें सोचना होगा कि इस पूरे इंटरकनेक्शन को हम कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं।